मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों के साथ मैं ड्राइंग के क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ विशेष टॉपिक के बारे में जो आपको फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और फर्स्ट ईयर में इस क्लास को पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक जो मेरा है वो है स्केचिंग ऑफ प्लेन ज्योमेट्री फिगर। स्केचिंग यानी कि स्केच करना, बनाना, ठीक है। और उसके बाद कैसा, तो कौन सा चीज का ज्योमेट्रिकल फिगर है वह कैसा होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसे लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि वह इन चीजों को आराम से सीख सके, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल आप लोग जानते होइएगा, त्रिभुज को कहते हैं। यह होता क्या है, इसे आपको परिभाषित करने के लिए कहे तो आप कैसे कीजिएगा। यह त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं, त्रि मतलब तीन, भुजा मतलब समझते हैं कोई भी तीन लाइन, ठीक है दोस्तों। तो जब वैसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वैसा ज्योमेट्रिकल बनावट जो तीन सरल रेखाओं से घिरकर बना है, जो तीन सरल रेखाओं से घिरकर बना है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसमें कभी भी तीन ही सरल रेखा होंगे, तीन ही लाइन होंगे और तीनों लाइन एक दूसरे को काटते होंगे। तीनों लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग चलते हैं, यह त्रिभुज दोस्तों, इसमें हमको एक चीज ध्यान देना है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस पर डिफिनेशन वाइज हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल त्रिभुज के बारे में ही करते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे राइट एंगल त्रिभुज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल त्रिभुज होता है, एक्यूट एंगल त्रिभुज होता है। तो ये सारा चीज जो है उसमें क्या होता है कि तीन भुजा है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, सभी भुजा समान होगा, ठीक है, सभी के एंगल समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा, दो भुजा समान होगा, ठीक है, और दो एंगल समान होंगे। तो ये अलग अलग है, लेकिन त्रिभुज के बारे में ही स्पेशली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके डिफिनेशन पर जब हम जाएंगे तो अलग अलग पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रायंगल क्या है समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर फिगर के बारे में। स्क्वायर कैसा होता है दोस्तों, स्क्वायर में गौर से देखिए, सभी भुजा बराबर हैं, अर्थात यह भुजा जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके साथ इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि दो संलग्न भुजा जो होता है वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी दो संलग्न भुजा जो लगातार सटा हुआ भुजा है वह क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत। तीसरा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर को क्या बोलते हैं दोस्तों, आयत, स्क्वायर, वर्ग। रेक्टेंगुलर किसे कहेंगे दोस्तों, आयत किसे कहेंगे, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन चारों भुजा बराबर ना हो। आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन सभी भुजा बराबर ना हो तथा दो संलग्न भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कहेंगे, आयत कहेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटाते हैं। रोम्बस। रोम्बस को हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है दोस्तों, समचतुर्भुज जो है वह ठीक वर्ग की तरह
चारों भुजा इसके बराबर होते हैं, वर्ग की तरह चारों भुजा इसके बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी दो संलग्न भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, तो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और होना चाहिए, चारों भुजा बराबर हो, एक दूसरे के साथ दो संलग्न भुजा 90 डिग्री ना बनाए, लेकिन दोनों भी कर्ण आपस में 90 डिग्री का कोण जरूर बनाए, तभी जाकर उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे, वरना उसको हम समचतुर्भुज नहीं कहेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है, चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, दोनों दो संलग्न भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाए, तथा दो विकर्ण आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए, तभी उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? अब देखिए इसमें अंतर आ जाता है। अंतर क्या होता है दोस्तों कि इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होते हैं, इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होते हैं, तथा दो विकर्ण भी आपस में 90 डिग्री को नहीं काटता है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तथा आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, तथा इसमें दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर कट नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा आपस में सामने सामने समानांतर होते हैं, लेकिन सभी बराबर नहीं होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रेपेजॉइड में। ट्रेपेजॉइड क्या होता है दोस्तों? यह होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? इसमें यह दोनों और यह दोनों चारों भुजा में से कोई बराबर नहीं होता है, लेकिन दो भुजा आपस में समानांतर होती है, अर्थात ऊपर और नीचे की भुजा आपस में समानांतर होती है, लेकिन बाकी ये भुजा समानांतर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह समानांतर किसी भी सूरत में नहीं होगा, यह किसी भी एंगल में हो सकता है, यह भी किसी और भी एंगल में हो सकता है, इस दोनों का एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे के भुजा अर्थात बड़ी भुजा और छोटी भुजा जो है यह क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यह समानांतर होता है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है, जितना इसका दूरी होगा वही दूरी क्या होगा, इसका होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम चलते हैं घन के बारे में, क्यूब। क्यूब, घन। घन क्या होता है दोस्तों? घन तो समझते होइएगा, डब्बा। होता क्या है, जब 6 सतह वाला वैसी बनावट जिसमें 6 बराबर सतह है, जिसकी 6 भुजा की क्षेत्रफल क्या है, बराबर होती है, सभी भुजा उसके बराबर होते हैं, अर्थात इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सभी क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसमें सभी भुजा एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, इसमें सभी भुजा क्या है, बराबर है, और इसमें टोटल भुजा कितनी है दोस्तों, तो 12 भुजा है। ठीक है, 12 भुजा है, और उसके बाद क्या है, कितने सतह कितने हैं, फलक कितने हैं, तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 भुजा होती है। ठीक है, और सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, घन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म किसे कहते हैं दोस्तों? प्रिज्म,
प्रिज्म में ध्यान देना है दोस्तों कि प्रिज्म तब कहलाता है जब उसके नीचे का कंस्ट्रक्शन, सपोज दैट हम कह दें कि यह स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है, सपोज दैट किया जाए तो स्क्वायर है यानी कि वर्गाकार, तो इसके नीचे का जो सतह होगा वह क्या होगा दोस्तों, वर्गाकार होगा। ठीक है, और वर्गाकार के साथ साथ इसके ऊपर का भी जो सतह होगा, टॉप जो होगा वह भी क्या होगा दोस्तों, वर्गाकार होगा। अब यहां पर गौर से देखिएगा दोस्तों, यहां पे गौर से देखिए दोस्तों, क्या है कि किसी भी वैसी आकृति जिसमें नीचे उसका बेस जिस आकृति में है वही आकृति उसके टॉप का भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिज्म कहते हैं। अब यह स्क्वायर प्रिज्म है, तो अगर पेंटागोन होगा तो नीचे 5 भुजा होगा तो ऊपर भी 5 भुजा होगा। अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है तो नीचे 6 भुजा होगा तो ऊपर भी क्या होगा, 6 भुजा होगा। इसमें बस इतना ही चीज को प्रिज्म में ध्यान रखना है कि नीचे जैसी आकृति होगी इसकी बेस की, वही आकृति उसके टॉप की भी होगी, तभी उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर होगा, ऊपर भी स्क्वायर होगा। पेंटागोन है तो नीचे पेंटागोन होगा, ऊपर पेंटागोन होगा। हेक्सागोन हो तो नीचे हेक्सागोन होगा, ऊपर भी हेक्सागोन होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है दोस्तों, तो पिरामिड क्या है, जब एक सेंटर से नीचे के बेस सभी मिले हों, जैसे कि स्क्वायर पिरामिड अगर हो, स्क्वायर पिरामिड हो तो क्या होगा दोस्तों, कि इसका जो सेंटर है, स्क्वायर का जो सेंटर है, उस सेंटर से एक निश्चित हाइट पर से सभी भुजा पर एक क्या गया है दोस्तों, सभी भुजा पर एक लाइन गया है, सरल रेखा गया है, जिससे सभी कॉर्नर क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पिरामिड कहते हैं। यह पिरामिड में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितना नीचे जो भी आकृति बनेंगे, चाहे वह स्क्वायर बने, पेंटागोन बने, हेक्सागोन बने, उनके नीचे के सेंटर से, नीचे जो है उसी के सेंटर के सामने ऊपर का सेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, और प्रिज्म और पिरामिड दोनों में याद रखिएगा, दोनों जब आपको बनाने के लिए देगा तो दो चीज जरूर देता है, एक साइड देगा और एक हाइट देगा। एक साइड देगा और एक हाइट देगा। साइड क्या यानी कि भुजा, साइड यानी कि भुजा, और सभी की भुजा इक्वल होंगे। जो प्रिज्म का एक भुजा दिया अर्थात उसके सभी भुजा क्या है, वही है। पिरामिड का एक भुजा दिया मतलब उसके सभी भुजा वही है। इस चीज का हमेशा याद रखें। तो दो चीज देता है, एक साइड और एक हाइट। प्रिज्म में भी आपको साइड दिया तो कुछ हाइट देगा कि यहां से यहां तक का हाइट क्या है, कितना हाइट में बनाना है, ये भी देगा। ठीक है, और पिरामिड में भी क्या देगा, साइड देगा अर्थात ये भुजा देगा, और यह सेंटर से कितना हाइट पर सेंटर होगा ये जरूर देगा। ठीक है, तो ये दो चीज पता रहेगा तभी हम प्रिज्म और पिरामिड को बना सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो पिरामिड में क्या रखना है याद दोस्तों, कि सेंटर से ठीक उसी सेंटर में हाइट पे जाने के बाद जितना भी हाइट करे, 20 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, जितना हाइट के उतना हाइट पर जाने के बाद क्या करते हैं, नीचे के सभी कॉर्नर पर क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। अब इस दोनों में एक चीज गौर से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से, कि जो लाइन हमें फ्रंट से दिखता है, जो लाइन हमको फ्रंट से आगे से दिखता है वह मेन लाइन होगा, लेकिन जो लाइन पीछे छुपा हुआ है वह हिडन लाइन होगा। जो लाइन पीछे छुपा हुआ है वह हिडन लाइन होगा। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। नीचे देखिए ये लाइन हमको फ्रंट से दिख रहा है, लेकिन यह पीछे वाला जो लाइन गया है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसी स्थिति में हम क्या किए कि यह हिडन लाइन खींचे। अब देखिए ये यहां तक तो हमको दिखाई दे रहा था, ये कॉर्नर तो मेन लाइन डाल दिए, लेकिन यहां के बाद तो हमको ये पता ही नहीं चल रहा ये कॉर्नर पे मिल गया है। अगर यह कॉर्नर से इधर उधर होता तब तो हम उसमें क्या करते, हिडन लाइन डालते, लेकिन वह तो इसी लाइन पर है तो उसको हम यहीं छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, इसी में देख लीजिए, जैसे कि ये है, ये वाला लाइन इसी लाइन पे आ गया है। ठीक है, तो इसलिए नहीं दिए। अगर यह इधर उधर होता है तो क्या करेंगे, वह हिडन लाइन के तहत डालेंगे। ये देखिए पीछे जो लाइन गया है वह क्या है, उसको हम हिडन लाइन में डाले हैं। तो जो छुपा हुआ लाइन है उसे हम हिडन लाइन से डालते हैं, जो फ्रंट से दिखता है वह मेन लाइन होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो ये हो गया प्रिज्म और पिरामिड। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों सिलेंड्रिकल के बारे में।
सिलेंड्रिकल क्या होता है दोस्तों? सिलेंड्रिकल को हिंदी में बेलनाकार कहते हैं, बेलनाकार कहते हैं। यह होता क्या है बेलनाकार? बेलनाकार में जब दोनों तरफ यानी कि ऊपर से नीचे तक एक लगातार हाइट में यानी कि पूरा एक समान डायमीटर में हो, अर्थात जितना इसका एक जगह डायमीटर होता है वही डायमीटर पूरे सिलेंडर का होता है, तब जाकर हम उसको सिलेंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके सिलेंडर का डायमीटर कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन वहीं पर आप अगर कोण पढ़ते हैं, कोण यानी कि शंकु पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, नीचे ऊपर सिर्फ एक पॉइंट होता है, लेकिन नीचे जाने के बाद यह डायमीटर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता चला जाता है। यह डायमीटर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, अर्थात इसको शंकु कहते हैं। लेकिन बेलनाकार में क्या होता है, अर्थात सिलिंड्रिकल में क्या होता है कि इसमें सभी जो होता है ऊपर से नीचे तक समान डायमीटर में बने होते हैं, तथा बीच में क्या होता है, होल होता है। या होल हो ना हो, लेकिन यह पूरा क्या हो, ठोस भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि उसमें होल हो ही, लेकिन क्या होगा, इसका डायमीटर जो होगा पूरा समान होगा। और इसमें भी एक निश्चित हाइट होगी, इसमें भी एक निश्चित होगा हाइट होगा, तथा इसमें जब आपको बनाने के लिए देगा तो इसका रेडियस जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, रेडियस या डायमीटर जरूर देगा। ठीक, शंकु में भी रेडियस या डायमीटर जरूर देगा, और इसमें भी रेडियस और डायमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी हाइट होता है। ये दो चीज जरूर देगा, हाइट रेडियस इसमें भी, और हाइट और रेडियस इसमें भी, ये चाहे सिलेंडर हो या कोन हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यो मेरा था क्या, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अर्थात ज्योमेट्रिकल कुछ फिगर था जिस पर हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट सभी पॉइंट के अथी के तौर पर, डिफिनेशन के तौर पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा डिफिनेशन जो है हम लोग नोट करेंगे, और उसके बाद हम लोग का ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का फिगर चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये हम लोग का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा था। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।